अब नरसिंह भगवान को क्यों आना पड़ा? जब हिरण्यकश्यप इंद्र भगवान के आसन के ऊपर बैठने के लिए उतारू हो जाते हैं और वह चाहते हैं कि मैं सभी देवताओं से युद्ध करके सारा लोक में ले लूं, इसके लिए मुझे भगवान की तपस्या करनी चाहिए, ब्रह्मा जी की। अब वह हिरण्यकश्यप भगवान की तपस्या करने के लिए जाते हैं तो इंद्र देवता बड़े परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि इसकी तपस्या भंग हो जाए। तो वह देवताओं के गुरु थे बृहस्पति महाराज, बृहस्पति महाराज के पास जाते हैं और उनको निवेदन करते हैं कि हे बृहस्पति महाराज, आप ऐसा कोई कार्य कीजिए जिससे हिरण्यकश्यप की तपस्या भंग हो जाए। तब बृहस्पति महाराज एक तोते का रूप लेते हैं और जहां पर हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जाते हैं वहां पर वह तोता बन करके बैठ जाते हैं। जैसे ही हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन हो जाते हैं तो वह तोता हिरण्यकश्यप के कान के पास में आके क्या बोलता है? आपको बोलना है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही तोता हिरण्यकश्यप के कान में बोलता है नारायण नारायण, तो राक्षस था वो, तो भगवान का नाम वो सुन ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो नारायण को अपना शत्रु समझता था कि यह तो शत्रु है मेरा, मैं इसका नाम क्यों सुनूंगा महाराज। तो वह अपनी तपस्या को छोड़ करके अपने महल में आ जाता है और महल में आते हैं तो उनकी पत्नी उनको देखती है और बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि वाह मेरे नाथ, आज आप जल्दी आ गए। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि उनकी जो धर्म पत्नी थी उनके भी गर्भ में संतान थी। तब हिरण्यकश्यप को पूछा कि आप वहां से तपस्या करने गए थे यहाँ से, लेकिन आप तो कह रहे थे मैं बहुत वर्षों के बाद में आऊंगा, लेकिन आप तो ये गए और ये आ गए, ऐसा क्या हुआ? आप वापिस क्यों आ गए? तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि देवी आप मत पूछो मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको नहीं कह सकता हूं। उन्होंने कहा देवी नहीं प्राणनाथ, कहना तो पड़ेगा आपको, आप क्यों आए वापिस? तो वो कहते अरे मैं वहां पे गया था, वहां पे एक तोता मिला मेरे को। तो तोता मिला तो क्या हो गया? अच्छी बात है। तोते ने क्या किया? मैं आपको नहीं कहूंगा तोते ने क्या कहा, नहीं आपको कहना पड़ेगा, बार बार जिद करती हो कि तोते ने क्या कहा। तो उनको कहना पड़ा श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए आप क्या कीजिए जोर से, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। वह राक्षस भी अपने मुंह से भगवान का नाम लेने लगा और वह भी यही चाहती है कि जो मेरे गर्भ में संतान है, जितना भगवान का नाम होगा वह उस नाम को सुनेगा।
तो ऐसे तो वो राक्षस है, अपने राज्य में भगवान का नाम लेने देता नहीं। तो मेरे जो कोख में बच्चा जन्म रहा है, ये भगवान का नाम कैसे सुने, और अपने पिता के मुख से, तो वह बार बार उसके मुख से नारायण नारायण बुला रही है। और उसने प्रतिज्ञा करी कि नाथ में 108 बार आपको नारायण का नाम बुला के रहूंगी। तो इस प्रकार करते करते उसने कितनी बार नारायण का नाम ले लिया। अब केवल 8 बार और बच रहा है, बस 100 बार तो बोल गए, आप भी बोल गए, हम भी बोल गए। अब 108 में 8 नाम और कम पड़ रहे हैं, तो आपको भी सहयोग देना है। अब वो राक्षस है। अब जब उसकी पत्नी बार बार पूछेगी तोते ने क्या कहा, तो राक्षस के सामने कोई बोल सकता है कि तो मार डाले अपनी पत्नी को। अब देखिए, जो माताएं होती है ना, उनमें बहुत अच्छी तरकीब भी होती है कि अपने पति देव से कोई बात मनवानी होती है तो शाम को आते ही भोजन में गरम गरम हलवा रख दे, गरम गरम खीर रख दे, पूरी रख दे, पकौड़ी रख दे, और फिर थाल सजा करके भोजन कराए। तो जब पतिदेव पूरी खाएंगे, खीर खाएंगे, हलवा खाएंगे, तो उनके मन में मिठास रहेगी। और फिर कोई बात पूछनी होती है, फिर पूछते हैं। अगर पीर जाना है तो वो कब पूछेगी, जब पतिदेव भोजन करेंगे। कल हमारे पीर जाएंगे मुँह ताकि बैठ नहीं सके हैं कि मेरे साड़ी लाने बाजार से, तो वो कब पूछेगी सारी बातें, जब पतिदेव भोजन ग्रहण करेंगे। क्योंकि उस समय गरम गरम हलवा जा रहा है, खीर जा रही है, तो वो मना करेंगे ही नहीं। अब 8 बार और उनको नारायण नारायण बोलना है। तो महाराज जी एक बार और वह माता हिम्मत करती है कि मुझे मारेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार तो मैं और भगवान का नाम आपसे बुला करके रहूंगा। आपको भी बहुत गुस्सा आता होगा, बार बार हाथ यूं करना पड़ रहा है, यूं करना पड़ रहा है, मुझे पता है हाथ उधरे आपके, लेकिन क्या करूं। जब स्कूल में था तब बच्चों का हाथ खड़ा कराया मैंने, तब बच्चे परेशान थे। अब कथा करने आए, सभी को हाथ खड़े करा रहा हूं मैं, है ना। कल बच्चे भी कहते हैं गुरुजी आप बहुत हाथ मचा रहे हो, हमारे यूं यूं कर रहे हो। पहले भी हमारे पिछड़ छोड़ा, आज भी पिछड़ छोड़ रहे हो आप। यहां से गए तो भी वापिस आ गया। तब जाकर के भोजन परोसा गया हिरण्यकश्यप को, और उनकी पत्नी ने जैसे हलवा रखा और कहा, अरे नाथ आप वहां गए थे तो वहां पर क्या हुआ था, और आपने क्या नाम लिया, मैं तो नाम ही भूल गई, कई कीड़े आपने भूल गई पाची, आप एक बार और को मैंने कई क्यों तोते। तो उस राक्षस ने कहा, देख बार बार मत पूछ, और मैं आखिरी बार बोलूंगा, अब आपको भी आखिरी बार ही बोलना है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज तो ऐसा लग रहा है कि पूरी रात कथा चलती रहे, तो 3 दिन की कसर बाकी बड़ी अभी, तो रोज बारिश आ रही थी, तो आज आपको भी हिम्मत नहीं हारनी है। धन उदय बटो रहा है नहीं, तो अपना आज भगवान का जन्म होगा। भगवान कृष्ण का जन्म कितने बजे हुआ था? 12 बजे। तो अभी तो घड़ी में भी टाइम बाकी है, 12 बजे ही भगवान पधारेंगे आज भी। इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं करे और बड़े प्रेम से भगवान का कीर्तन करे। देखिए, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जिस गांव से मैंने स्कूल खोला और मैं यहाँ पर 14 साल तक रहा, इस करजली में 2005 से लेकर के 2016 तक,
14 साल तक मैंने यहाँ पर विद्यालय चलाया और सभी बच्चों को जितना मेरे में ज्ञान था और जितनी मेरे में बुद्धि थी उतना मैंने बच्चों को पढ़ाया था। मैंने मेरे इस जीवन काल का सबसे पहला कदम इसी गांव से रखा और ये कहूंगा कि इसी घर से रखा। जब मैं सबसे पहले आया करजिली में तो इसी घर में मैंने शरण ली थी और मुझे आज भी याद है कि किस तरह से ये हीरालाल जी तो मामा जी कहता हूं मैं इनको, हम साथ में बैठ करके भोजन करते थे और जब मैं शाम को भोजन नहीं बनाता तो मेरे लिए ये भोजन का टिफिन